हेलो नासिक। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। एंड वी हैव मतलब बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि एक्टिव फंड है और फिर पैसिव फंड होता है। तो एक्टिव फंड और पैसिव फंड में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगी आज मैं। कि एक्टिव फंड में क्या होता है कि एक्टिव फंड जैसे नाम बताते हैं कि एक्टिव है, मतलब वो हर एक बार मतलब वो एक्टिविटी होती है उसमें। तो ये एक्टिविटी कौन करता है? फंड नहीं करता है, या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी नहीं करती है। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है हमारी, वो एक पर्टिकुलर रोल देती है फंड मैनेजर को। तो फंड मैनेजर क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी समझ लो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इनका एक पर्टिकुलर फंड है जिसमें जो एफएमसीजी कंपनीज में बहुत सारे पैसा इन्वेस्ट किए। ओके, तो अभी ये जो कंपनी है वो परफॉर्म नहीं कर रही है। तो व्हाट फंड मैनेजर विल डिसाइड कि वो देखेंगे, स्टडी करेंगे कि एफएमसीजी ये मतलब पर्टिकुलर गेन नहीं हो रहा है इसमें। तो वो क्या करेंगी, ये जो पैसा है वो शिफ्ट करेंगी अपने आईटी सेक्टर में या इंश्योरेंस कम सेक्टर में, जो भी बैंकिंग सेक्टर में जहाँ पर इनको लगेगा कि ये परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फंड मैनेजर ये अपने खुद की रिसर्च के हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि मतलब कौन सा फंड उनके हिसाब से अच्छा रहेगा। तो वो सिलेक्शन के बाद हमने मतलब इन दे विल ट्राई टू रीच द अल्फ़ा। तो यहाँ पर अल्फ़ा मतलब क्या होता है कि वो जो इंडेक्स फंड है तो उसको क्रॉस करने की ट्राई करेगा, क्योंकि मतलब उनके ऊपर ये एक मैं ये बोलूँगी बर्डन या फिर जिम्मेदारी जैसा होता है कि उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फंड कैसे उनको ग्रो करना है। ओके, एंड वेर इज़ इन पैसिव फंड जैसे नाम सजेस्ट करता है कि इट्स नॉट एट ऑल एक्टिव फंड। तो इट्स नॉट डिस्क्रिप्शन फॉर द फंड मैनेजर टू टेक एनी डिसीजन फॉर द पैसिव फंड। तो अभी पैसिव फंड में क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर फंड है, तो वो फंड क्या होगा कि इट विल मूव और इट इज़ मैप्ड विद द इंडेक्स फंड। तो अभी समझ फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ मैप्ड विथ S&P सेंसेक्स में जो S&P 500 फंड है, तो S&P 500 अगर उस हिसाब से लेवल में परफॉर्म करेगा तो उसी हिसाब से वो फंड भी परफॉर्म करेगा। अगर निफ्टी समझ लो निफ्टी 500 है, तो वो अगर इट इज़ परफॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन, तो वो जो पर्टिकुलर जो फंड है इट विल ऑल्सो परफॉर्म लाइक ए स्ट्रेट लाइन। ओके, निफ्टी 50 के हिसाब से। एंड द अदर एग्जाम्पल आई कैन गिव इज ऑफ ETF फंड्स क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो ETF फंड्स भी अगर कोई पर्टिकुलर मूवमेंट ले रहे हैं, उसी हिसाब से ही ये जो फंड है पैसिव फंड, अगर हमने उसमें डाला है तो फिर उसी हिसाब से वो वर्क करेंगे। तो और उसमें और कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इसलिए क्या होता है कि रिस्क जो हम जो बोलेंगे एक्टिव फंड इतने मतलब चार्जेस क्यों होते हैं इसके? एंट्री फीस। तो एंट्री फीस मैटर क्यों करती है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एंट्री फीस कम होनी चाहिए, तो फिर एक्टिव फंड में जो फीस है 1 to 2% चार्जेस होते हैं, वेर इज़ इन पैसिव फंड में इट्स अराउंड 0.5%। तो यही रीज़न है कि हम लोग फंड मैनेजर को हमको फीस पे करना पड़ती है, तो उसके चार्जेस हम लोगों को वी आर गिविंग एज ए एंट्री फीस। ओके, तो ये रीज़न है कि एक्टिव फंड आर थोड़े से एक्सपेंसिव एंड पैसिव फंड थोड़े से कम एक्सपेंसिव होते हैं। और एक बात ये भी है कि मतलब बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि वो इंटरेस्टेड होते हैं कि कम रिस्क लेने में। तो जिनको ज़्यादा रिस्क लेने की में मतलब ये है कि रिस्क लेना चाहिए और उनको रिटर्न ज़्यादा चाहिए, तो फिर दे विल गो फॉर एक्टिव फंड्स। तो इट इज़ टोटली अपॉन द कस्टमर्स विश कि वो उनको पैसिव फंड में जाना है या फिर एक्टिव फंड में। तो पैसिव फंड्स आर, जैसे मैंने बताया आपको, कि वो एकदम इंडेक्स के हिसाब से चलेंगे। जो भी आप इंडेक्स फंड फॉलो करेंगे उस हिसाब से ही वो मैप्ड होंगे। ओके, एंड इसीलिए क्या होता है कि आप अगर देखेंगे AUM, तो जो AUM है एक्टिव फंड्स के वो ज़्यादा होंगे और पैसिव फंड के थोड़े कम होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग रिस्क लेना चाहते हैं और इसलिए वो जो एसेट अंडर जो मैनेजमेंट है, AUM इज़ एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो एक्टिव फंड का ज़्यादा ही होता है एज़ कम्पेयर टू पैसिव फंड। तो ये तो मेरा डिफ्रेंशिएशन का आज का मीनिंग हुआ एक्टिव एंड पैसिव फंड का। तो ऐसे ही मैं अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूँगी मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कुछ पॉइंट्स अगर आपको चाहिए डिस्कशन के लिए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।